कक्षा दसम जैक बोर्ड के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी, और सांख्यिकी में पढ़ेंगे माध्य। तो माध्य का एक प्रश्न जो एक्सरसाइज 14.1 का पहला प्रश्न है, वो प्रश्न को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बार हम लोग देखेंगे कि हमें निकालना है क्या, तो माध्य, ठीक है। और माध्य का सूत्र क्या होता है, तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा f, ठीक है। तो इसमें दो चीज हम लोग को प्रश्न से कैलकुलेशन करके निकालना है, एक तो निकालना है fx और एक निकालना है f। तो fx और f कैसे निकलेगा, इसको अभी हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो जो प्रश्न है उस प्रश्न में दिया हुआ है दो चीज, एक है वर्ग अंतराल जिसको अंग्रेजी में क्लास इंटरवल कहते हैं और CI से दिखलाते हैं। दूसरा दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको F से दिखलाते हैं। तो यहाँ अभी सभी वर्ग अंतराल में हम लोग देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इस तरह से 85 से 100 तक का इसमें वर्ग अंतराल है। यानी कि सभी में अंतर कितने का है, 15-15 का अंतर है। और F जो है बारंबारता जो दिया हुआ है वो कितना है, 10 से 25 के लिए 2, 25 से 40 के लिए 3, इस प्रकार से 2, 3, 7, 6, 6, 6 सभी वर्ग अंतराल के सामने उसका बारंबारता लिखा हुआ है। और इन सभी बारंबारता को जब हम जोड़ते हैं तो इसका योग जो है वो 30 आता है, ठीक है। तो इतना तो प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें हम लोग जोड़ करके F ज्ञात कर लिए, बारंबारता का योग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग यहाँ सूत्र में एक बार फिर से ध्यान देंगे, हमें चाहिए क्या चीज़, fx चाहिए, ठीक है। तो f तो पता है, अब चाहिए x। तो वो x निकलेगा कैसे, जिसको वर्ग चिन्ह कहा जाता है, तो वो निकलता है वर्ग अंतराल से। तो पहला वर्ग अंतराल पे हम लोग समझेंगे, यहाँ 10 से 25 दिया हुआ है तो 10 को हम लोग बोलेंगे निम्न सीमा और 25 को बोलेंगे ऊपरी सीमा। तो दोनों का को योग करके 2 से अगर भाग दे देते हैं हम लोग तो वही वर्ग चिन्ह निकलता है। तो कितना है, 10 है प्लस 25 बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 बटा 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5। तो यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं 17.5। अब इसी प्रकार से अगला वर्ग अंतराल में हम लोग जाएंगे, 25 और 40 का है, तो 25 प्लस 40 करेंगे, दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी कि 32.5 आ गया। अब पहला वर्ग अंतराल जो है उससे वर्ग चिन्ह जो निकला है वो कितना आया है, 17.5। दूसरा से हम लोग निकाले हैं वो कितना आया है, 32.5। अब दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे, यानी कि 32.5 से 17.5 को अगर घटा देंगे तो कितना आता है डिफरेंस, 15 आता है। और 15 वर्ग अंतराल का भी अंतर है, यानी कि वर्ग अंतराल जितना रहेगा वर्ग चिन्ह के बीच भी उतने ही का अंतर आएगा। तो अगला वर्ग अंतराल निकालने के, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अगर हम लोग 15-15 जोड़ते जाएंगे तो ये वर्ग चिन्ह कंप्लीट हो जाएगा। अगर सभी वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते चले तो समय का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो सकता है और गणित बनाने में समय का बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग 2 का निकाल करके फिर 15-15 अगर प्लस करते जाएं तो वही फिर हमारा x निकल जाता है, ठीक है। तो f निकाल पहले से दिया हुआ है, x हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल लिए। अब fx यानी कि f और x दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है। इस प्रकार से अगर सभी f और x को मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो यहाँ पर fx आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ चूँकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है इसलिए मैं पहले से कैलकुलेशन करके यहाँ निकाला हुआ हूँ और सिर्फ इसको मैंने योग कर दिया। आप लोग वीडियो को रोक करके जहाँ भी समझ में नहीं आया रोक करके देख सकते हैं, उसको जांच कर सकते हैं, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ गुना करने के बाद इसको मैं जब प्लस कर दिया सबको तो कितना आ गया, 1860 आ गया, 1860, जो क्या है, fx है। तो fx अब यहाँ सूत्र में मैं इसको बैठाऊंगा, fx कितना है, 1860, और f कितना आया हुआ है, 30, इसको मैं बैठा दिया। अब इसको डिवाइड कर देना है
तो 0 और 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 दूना 6, कितना आ गया 62। इस प्रकार से ये माध्य का आंसर जो है वो कितना आ गया 62 आ गया। तो पहला प्रश्न जो है हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर लिए, और माध्य बनाने का एक ही नियम है, एक ही विधि है, इसी प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते चलेंगे। ऐसे तो माध्य बनाने का 2-3 विधि है, लेकिन मैट्रिक में आगे कॉलेज में जब हम लोग जाते हैं तो कॉलेज में इस प्रकार से दिया हुआ रहता है कि इसको कौन सा विधि से बनाना है, लेकिन मैट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है। जो विधि आपको आसान लगे उस विधि का प्रयोग करके बना सकते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है। और इसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं।